रोजाना मन्नत के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन्नत दुआ को ढूंढ रही होती है, लेकिन दुआ नीतू को लेकर विक्रांत से मिलने चली गई होती है। जब ये बात धैर्य को पता चलती है, तो वो वहां पर चला जाता है और एक इंस्पेक्टर से कहकर दुआ को घर छोड़ने को बोलता है। जब दुआ घर चली जाती है, तब मन्नत दुआ से पूछती है कि इंस्पेक्टर चौहान आपको छोड़ने क्यों आए थे। जब रोनी मन्नत से कहता है कि नीतू कमरे में कहीं नहीं दिख रही। मन्नत कहती है कि माँ कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है। मन्नत दुआ से पूछती है कि बेटा, अपनी नानी को देखा क्या। दुआ बोलती है हाँ, बाबा के पास। रोनी मन्नत को कहता है कि धैर्य नीतू को कहाँ लेकर गया होगा और क्यों। मन्नत दुआ से पूछती है कि बाबा नानी को कहाँ लेकर गए हैं, आपको पता है। दुआ बोलती है हाँ। दुआ कहती है कि नानी माँ को मिस्टर विक्रांत सलूजा से मिलना था। ये सुनकर रोनी और मन्नत शॉक हो जाते हैं। दुआ मन्नत से कहती है कि मैंने बोला था नानी माँ को कि आपको बता देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा सीक्रेट है। दुआ बताती है कि नानी माँ ने कहा कि वो मुझे सॉरी भी कहेंगे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करने देंगे। दुआ मन्नत को कहती है आई स्वेयर मम्मा, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन नानी माँ ने कहा कि तुम्हारे ड्रीम्स के लिए तुम्हें करना चाहिए। मन्नत दुआ को कहती है कि बेटा, आप नानू के साथ रहना, मैं आती हूँ। और ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ धैर्य नीतू से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप उससे मिस कर रही है, और आप गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ कि आप विक्रांत से बहुत प्यार करती है, उससे मिस करना गलत नहीं है। धैर्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी विक्रांत को बहुत मिस करता हूं। लेकिन आप दुआ को झूठ बोलकर यहाँ विक्रांत से मिलने के लिए लाया। अगर उसने आपको और दुआ को कोई ऐसी बात बोल दी जिसे आपका दिल दुखता, तो मन्नत जी पर क्या बिट्टी, दुआ पर क्या बिट्टी, आप पर क्या बिट्टी। धैर्य नीतू से कहता है कि अगर दुआ को विक्रांत से मिलना ही था, तो इतने सालों तक मन्नत जी ने सच क्यों छुपाया। आपको पता है मन्नत जी को कितनी तकलीफ हुई है ये सब छुपाने में। मैं गवाह हूं, मैंने देखा है उन्हें। ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। इसके बावजूद उन्होंने ये किया, अपने परिवार के लिए, दुआ के लिए। और शायद ये हम सबके लिए सही था। आपने खुद देखा कि विक्रांत ने मुंबई में दुआ के साथ कैसा बियाटव किया। फिर भी आप दुआ को यहाँ ले आई। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया, वरना पता नहीं वो हमारी दुआ के साथ क्या करता। धैर्य के ये बोलते ही नीतू गुस्से से चिल्लाई, हमारी दुआ? वो तुम्हारी दुआ नहीं है, वो मेरे विक्रांत की दुआ है। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। नीतू कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने बाप से मिलवाने लाई हूँ। क्या गलत है इसमें? हक है उसका। तब धैर्य कहता है कि यह हक की बात नहीं है। नीतू चिल्लाकर बोलती है कि हाँ, हक की ही बात है। उसका हक है सच जानने का। मैं मानता हूं कि मेरे विक्रांत का गुस्सा बहुत बुरा है। 7 साल पहले उसने हम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी भी थी। हमने उसका दिल दुखाया, सच छुपाया। इसलिए मेरा विक्रांत गलत नहीं है, हम भी गलत है। मेरा विक्रांत पत्थर दिल नहीं है, उसका दिल बहुत साफ है। इसलिए रिश्तों में धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होता। सच ये है कि वो गुनहगार नहीं है, हम गुनहगार है। धैर्य कहता है, नीतू आंटी, आप कैसी बात कर रही है। मतलब जो कुछ भी विक्रांत ने किया, वो सब जायज था। नीतू चिल्लाकर कहती है, हाँ, जायज था। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, रिश्ता तोड़ना, सब सही था। लेकिन तुम जो कर रहे हो, वो सही नहीं है। नीतू कहती है कि उसे पता भी नहीं है कि दुआ उसकी बेटी है। एक बार उसे पता चल गया, तो वो सब भूल कर दुआ को अपना लेगा। मेरा टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। फिर वो पूछती है, तो मिलना चाहिए ना एक बाप और बेटी को, इसमें क्या गलत है। दुआ का असली बाप, मेरा विक्रांत, यही है। आज उसकी माँ उसे सच बताएगी। वो धैर्य से कहती है, तुम उसके कुछ नहीं लगते। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम होने से बाप नहीं बन जाते। खून मेरा विक्रांत का है, दुआ का असली बाप वही है। धैर्य कहता है कि मैं मानता हूँ कि दुआ का और विक्रांत का खून का रिश्ता है, लेकिन मेरा भी विक्रांत से खून का रिश्ता है, वो मेरा छोटा भाई है। लेकिन हमारे बीच सिर्फ टैग रह गया है कि वो मेरा भाई है। वो कहता है, सॉरी नीतू आंटी, पर आप खून के रिश्तों की बात मत कीजिए। आपका भी विक्रांत से खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी आप उसकी माँ है। जैसे बिना बीटा यू भी वो आपका बेटा है, वैसे ही बिना बाप हुए भी दुआ मेरी बेटी है। नीतू गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे और विक्रांत के रिश्तों को तोल दिया। धैर्य कहता है कि मैंने नहीं, आपने तोल दिया। वो रोता हुआ कहता है कि दिल के रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, जैसे मेरा और दुआ का बन गया। मैं अपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाता हूँ। धैर्य कहता है कि विक्रांत ने मन्नत जी पर उंगली उठाई, उनका दिल दुखाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए। अगर किसी ने उसका दिल तोड़ा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतू कहती है कि तुम उसका हक छीनना चाहते हो। धैर्य शौक हो जाता है।
वो कहती है कि जो उसका है तुम रखना चाहते हो। धैर्य कहता है कि वो मेरा सागा भाई है। नीतू कहती है कि दुआ विक्रांत की सगी बेटी है, तुम्हारी नहीं। धैर्य कहता है कि विक्रांत भी आपका सागा बीटा नहीं है, वो अमन कुमार है, विशाखा कुमार का बेटा और धैर्य कुमार का भाई। ये सुनकर नीतू रो पड़ती है। धैर्य माफी मांगता है। वो कहता है, आई एम सॉरी नीतू आंटी, मेरा आपको दुख दीन का इरादा नहीं था। प्लीज बार बार मत कहिए कि दुआ मेरी बेटी नहीं है। मुझे दुख होता है। अगर मन्नत जी को पता चला तो उनका भी दिल टूट जाएगा। नीतू कहती है कि जब तक मन्नत को पता नहीं चलता तब तक खैर मनाओ कि तुम मन्नत के साथ क्या करने की कोशिश किया रहे हो। धैर्य पूछता है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीतू कहती है, तुमने कहा था विक्रांत मेरा बेटा नहीं है। धैर्य माफी मांगता है और कहता है कि रिश्तों का मतलब दिल से होता है, खून से नहीं। मैं दुआ पर हक जताने की कोशिश नहीं कर रहा। बायोलॉजिकली वो विक्रांत की बेटी है, ये मैं नहीं बदल सकता। लेकिन ये सच उसकी जिंदगी बदल देगा। 7 साल से वो मुझे बाबा कहती है। अगर अब सच बताया तो उस पर क्या बीतेगी। मन्नत जी भी इसी बात से डरती है। वो कहता है कि मन्नत जी दुआ के भले के लिए उसे विक्रांत से दूर रखना चाहती है। 7 सालों से दुआ की दुनिया में हूँ। नीतू कहती है कि वो इतने सालों से झूठ जी रही है, उससे सच मालूम ही नहीं है। धैर्य धैर्य कहता है कि सच और झूठ जानने का अपना अपना तरीका होता है। नीतू आंटी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दुआ मुझे बाबा कहती है और अगर उससे कभी ये सच बताना ही होगा ना तो वो मन्नत जी डिसाइड करेगी। नीतू कहती है कि वो दादी है, उसका भी हक है। धैर्य कहता है हाँ, लेकिन ह्यूम पता नहीं कि वो आपको देखे, दुआ को देखे कैसे रिएक्ट करेगा। धैर्य कहता है कि मैं बस आपको और दुआ को उसके गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ऑलरेडी मन्नत जी को बहुत हर्ट किया है। नीतू धैर्य से कहती है कि बहाने मत बना कि विक्रांत गुस्सा हो जाएगा तो दुआ का दिल टूट जाएगा, मन्नत दुखी हो जाएगी तो उसका भी दिल टूट जाएगा, सब बहाने हैं। धैर्य कहता है कि मैं बहाने क्यों बनाऊंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है बहाने बनाने की। नीतू कहती है कि वजह है, लालच है। धैर्य कहता है कि मुझे किस बात का लालच होगा। नीतू कहती है कि है तुझे लालच क्योंकि तुझे विक्रांत का परिवार अपने लिए चाहिए, इसीलिए तू विक्रांत को अपने परिवार से दूर रख रहा है। तुम विक्रांत की जगह हमारी जिंदगी में लेना चाहते हो, दुआ के जिंदगी में लेना काट हो और सबसे ज्यादा मन्नत की जिंदगी में लेना चाहते हो। ये सुनकर धैर्य शॉक हो जाता है। नीतू कहती है कि मुझे लगा था कि तू सीधा साधा इंसान है, हमारी हेल्प करना चाहता है, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी। तेरे दिल में ना चोर है। वो धैर्य से कहती है कि तू स्वार्थी है। नीतू कहती है कि मुझे पता कि तुम दुआ और मन्नत से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विक्रांत के मां के रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। नीतू कहती है कि ऐसे सच जानने का हाँ है कि वो दुआ का। ये कहकर वो व्हीलचेयर आगे बढ़ाती है। तब मन्नत सामने आ जाती है और कहती है कोई नहीं है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है।